बड़ी खबर से देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पहले एक महीने वीआईपी दर्शन पर रहेगा प्रतिबंध। श्रद्धालुओं के लिए की जा रही नई व्यवस्था। अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालु करा चुके ऑनलाइन पंजीकरण। सरकार ने 18 प्रमुख विभागों को यात्रा की तैयारियों में भी लगाया। यात्रा मार्ग के 10 किलोमीटर एरिया को एक सेक्टर में बांटा जाएगा। 5 अप्रैल को होगी सभी विभागों की समीक्षा बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब तक 9 लाख ने पंजीकरण भी करा लिया है और सरकार ने 18 प्रमुख विभागों को यात्रा की ड्यूटी में भी तैनात किया है। यात्रा मार्ग के 10 किलोमीटर एरिया को एक सेक्टर में भी बांटा गया और 5 अप्रैल को होगी सभी विभागों की समीक्षा बैठक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। पहले एक महीने वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और श्रद्धालुओं के लिए नई व्यवस्था भी लागू की जा रही है। अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है रजिस्ट्रेशन कराने का। अब क्या माना जाए, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि चारधाम यात्रा कर काफ़ी उत्साह तीर्थ यात्रियों में दिख रहा है और रजिस्ट्रेशन की जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में लगातार इजाफा हो रहा है। करीब 9 लाख के करीब जो है ये आंकड़ा पहुंच गया है और लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को जिस तरह से देखा जाए तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार जो है चीज़ों में बदलाव किए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में नया फैसला जो है चारधाम यात्रा को लेकर किया गया है कि एक महीने तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। हालांकि इसमें ये कहा गया है कि अगर वीआईपी कोई जाना चाहता है तो वह आम नागरिक के तौर पर वहां जाकर दर्शन कर सकता है, लेकिन वीआईपी मोमेंट एक महीने तक नहीं रहेगा। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से लगातार संख्या का जो है इजाफा हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु कराते नजर आ रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना वो सरकार की अहम जिम्मेदारी है और लगातार सरकार इसके लिए चीज़ों में बदलाव कर रही है। और उसके साफ तौर पर देखा जाए तो इस चारधाम यात्रा की तमाम तैयारियों की मॉनिटरिंग जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है कोई भी व्यवस्थाओं में को लेकर के तमाम जो प्लानिंग है वो की जा रही है। 18 जो प्रमुख विभाग हैं उनको इसकी तैयारियों का जो है जिम्मा सौंपा गया है और लगातार इसकी वो तैयारियों में दुरुस्त कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती है। 10 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा, यानी कि 10-10 किलोमीटर के एरिया को जोन में बांटा जाएगा। 10 किलोमीटर का एरिया एक जोन में रहेगा, यानी कि तमाम जितने भी 10-10 किलोमीटर के एरिया होंगे उनको एक एक जोन में बांट करके वहाँ अधिकारियों की तैनाती रहेगी। वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, आरटीओ की टीम रहेगी। तो निश्चित तौर पर तमाम जो 18 विभाग हैं इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखिए 30 अप्रैल से यह चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में मुख्यतः तौर पर देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। इसका सीधा जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन से देखा जा सकता है, तो कितना उत्साह उनके बीच जो है देखने को मिल रहा है। और चारधाम यात्रा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दर्शन पर आए और उन्होंने वहाँ पर जो है जिस तरह से दर्शन किए, जिस तरह से वहाँ की ब्रांडिंग की, उसके बाद से लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन सरकार के सामने जो है चुनौती है कि पिछली बार जिस तरह से व्यवस्थाओं का सामना शुरुआती दौर में करना पड़ा था वो इस तरह की समस्याएं ना देखने को मिले। आपदा प्रबंधन को निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं अलर्ट किया गया है कि अगर इस तरह के कहीं ब्लैक स्पॉट हैं तो उनको चिन्हित कर वहाँ पर बेहतर व्यवस्था की जाए, वहाँ पर टीम तैनात की जाए। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो विशाल सरकार चाहती है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था न रहे जिससे चारधाम यात्रा में कोई खलल पैदा हो या फिर यहाँ से आने वाले श्रद्धालु को कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज मिले जिससे जो है उसकी छवि धूमिल हो। क्योंकि राज्य सरकार चारधाम यात्रा के दौरान जो है जहाँ उनकी आर्थिकी मजबूत होती है तो वहीं पर्यटन के हिसाब से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या सामने आती है तो निश्चित तौर पर राज्य की छवि पर असर पड़ता है। तो ऐसे में खुद इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यवस्थाओं में अगर कमी आती है उनको पहले से ही बेहतर किया जा सके, ताकि उस दौरान जो है तीर्थयात्रियों के सामने कोई चुनौती सामने ना आए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने।